दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का करेक्टराइजेशन नाम का जो 11th का टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस टॉपिक में हम तीन चीजें करते हैं। पहले क्या है, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां से हमने उसको लिया है, नेचर से लिया है या हमने खुद बनाया लैब में, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। उसको प्योरीफाई करेंगे, ठीक है। अलग अलग टेक्निक है प्योरीफिकेशन की, वो अलग चीज है। फिर हम क्या करेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे, बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। फिर करेंगे एलिमेंटल एनालिसिस। तो यहां पर जो हमारा विषय है वो है एलिमेंटल एनालिसिस, राइट। और ये दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एंड क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, सिर्फ कंपाउंड के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट्स का नाम पता करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वहां पर। और जो दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसमें हम कंपाउंड के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट्स का परसेंटेज निकालते हैं, वो अलग चीज है। तो इस वीडियो में क्या करना है, क्वालिटेटिव डिटेक्शन। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले क्या होता है भाई, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करेंगे। तो पहले क्या है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, प्लीज कार्बन एंड हाइड्रोजन। और बहुत ही ये हमारे पास क्या है, सिंपल सी एक टेक्निक है। पहले क्या है, प्रोसीजर क्या है करने का उसका, लेट्स सी द प्रोसीजर। उसमें बीच में क्या है, एपरेटस भी आ जाएगा, प्रोसीजर प्लस एपरेटस, सिंपल है भाई ये। तो हमारे पास ये हार्ड ग्लास की इसको बोलते हैं हीटिंग ट्यूब है, हीटिंग ट्यूब है, हार्ड ग्लास की बनी होती है हीटिंग ट्यूब। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है लगभग 1 ग्राम, और इससे 3 गुना ले लेंगे और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड कह लीजिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कार्बन होगा वही प्लस, ठीक है। और उसमें क्या, हम कॉपर ऑक्साइड के साथ इसको हीट कर रहे हैं, तो इसका क्या बन जाए, कार्बन का, इसका बन जाता है यहाँ पर CO2। कॉपर क्या बन जाता है भाई, यहाँ से CO2 गैस बन जाएगी। और जो हाइड्रोजन है, जब हीट करेंगे उसको, वो भी रिएक्ट करेगा, यहाँ से वो भी रिएक्ट करेगा, और उसका बन जाएगा यहाँ पर वाटर, कॉपर प्लस वाटर, राइट। यहां डाल के फिर ये हमारे पास क्या है, जब प्रश्न देखिए प्लीज, ये आपका ये भी कांच के ट्यूब है, यहाँ पर इसमें एक बल्ब लगा होता है ऐसे, ठीक है। कांच की ट्यूब में ये बल्ब है, राइट, वेरी सिंपल। और यहाँ हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। और यहाँ पर होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रखा होता है, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये सिंपल ऑपरेटर्स है, इसको बोलते हैं हम हीटिंग ट्यूब है ये, राइट। हार्ड ग्लास की बनी होती है। तो क्या लिया, 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, लगभग 3 ग्राम ये कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर ये कांच की डिलीवरी ट्यूब, इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। बीच में ये बल्ब यहाँ पर रखा हुआ है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये क्या है हमारे पास, मिल्क ऑफ लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी में सोल्यूशन, राइट। कंपाउंड को हीट किया, ये केमिकल चेंजेस हैं, रिएक्शंस होंगे, CO2 बनेगा, H2O बनेगा। जो H2O यहाँ आएगा, उसके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पर वेपर जमा हो जाते हैं, ठंडे कंडेंस होके ना, जो वाटर वेपर से हम कंडेंस हो गए ट्यूब पे यहाँ पर जम जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी जम जाएंगे, थोड़ा सा निकलेंगे तो बाकी क्या होगा, यहाँ पर जो आपका ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, ठीक है प्लीज, ये व्हाइट है प्लीज, कैसा है, व्हाइट है। और ये वाटर से मिलेगा, वाटर वेपर से मिलेगा, और क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड, ऐसे का ये उसका नया एक फॉर्म बन जाता है। और ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो अगर यहाँ पर change of white anhydrous copper sulfate into blue hydrated copper sulfate shows the
प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आगे क्या होगा, ये जो CO2 गैस यहाँ से आई है प्लीज, इस रिएक्शन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन है जो वो यहाँ से ऐसे रिएक्ट कर जाता है और ये CO2 गैस आ रही है और ये जो लाइम वाटर है उसको क्या कर देगी, ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको कर देगी मिल्कीनेस, यहाँ पर आ जाएगी। क्या बनेगा यहाँ पर, ये CO2 गैस आ रही है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है फिर ये प्लस H2O और ये मिल्कीनेस आ जाएगी इसके अंदर से, क्या आएगा भाई, मिल्कीनेस। इसके व्हाइट रिपड़ी बन जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, मिल्कीनेस आ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कॉपर ऑक्साइड से मिला करके यहाँ रखेंगे, इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, CO2 बनता है, वाटर बनता है, जो वाटर है यहाँ से एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से मिलकर क्या बना देगा, हाई डेड कॉपर सल्फेट, कलर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू, इट कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो CO2 गैस यहाँ पर आएगी वो ऐसे लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। नाउ नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो उसमें क्या करेंगे भाई, पहले हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसे बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। लेट्स से दिस सॉल्यूशन क्या होता है, अगर डिटेक्शन ऑफ नंबर 2 में कर देते हैं प्रिपरेशन ऑफ LE लेसाइंस एक्सट्रैक्ट, इसको हम LE बोलूंगा बार बार, LE प्रिपरेशन ऑफ लेसाइंस एक्सट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ लेसाइंस एक्सट्रैक्ट। 2 preparation of LE लेसाइंस एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ये मेटल है, सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट। ओके, तो यहां पर ये छोटी सी एक हार्ड ग्लास की हीटिंग ट्यूब होती है, ये भी हीटिंग ट्यूब होते हैं भाई, इसको बोलते हैं फ्यूजन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फ्यूजन ट्यूब। तो इस फ्यूजन ट्यूब में सीधा रखते हैं इसको, जैसे जो हमारे पास फ्यूजन ट्यूब है इसको सीधा रखेंगे और लगभग गेहूं के दाने के बराबर या मटर के दाने के बराबर इक्वल टू द साइज ऑफ पीस सोडियम मेटल का पीस लेंगे, उसको हम अच्छे से साफ कर लेते हैं फिल्टर पेपर की मदद से। सोडियम मेटल पीस को कहां रखेंगे, फ्यूजन ट्यूब में। यहाँ पर आपके पास ये फ्यूजन ट्यूब है, ये सोडियम मेटल का एक क्या है, पीस है यहाँ पर, और इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में। द मेटल इज हीटेड टिल इट इज रेड हॉट, ओके, एकदम से गर्म हो जाती है, लाल हो जाएगी इसके ऊपर। फिर क्या इसमें ठंडा करके उतना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देंगे। तो सोडियम मेटल प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड इधर है, इसको स्ट्रांगली हीट किया, ठीक है। और एक चाइना डिश हमारे पास होगी, चाइना डिश, ठीक है, इसमें पानी है 20-25 ml, डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, ओके प्लीज, लेट्स से 20 ml डिस्टिल्ड वाटर है, और इस ट्यूब को गर्म को इसमें डाल देंगे, टूट जाएगी, ठीक है। तो ट्यूब क्या है, टूट जाती है यहाँ पर जाकर, नहीं टूटेगी तोड़ देते हैं इसको ऐसे, ठीक है, इसको तोड़ देंगे ग्लास रोड की मदद से, इसको तोड़ देते हैं। और इस क्रिया को 3 बार करते हैं, मतलब 3 फ्यूजन ट्यूब लेंगे, ठीक है, बारी बारी से सोडियम मेटल डालेंगे, कंपाउंड डालेंगे, गर्म करेंगे, तोड़ेंगे तीनों को, फिर इसको बॉयल कर लेते हैं और फिल्टर करने के बाद हमें सोल्यूशन मिलेगा, ओके, दैट इज द लेसाइंस एक्सट्रैक्ट। और इससे हम क्या है, नाइट्रोजन सल्फर हेलोजेंस के टेस्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके प्लीज। कई बार ये बेसिक होना चाहिए, क्योंकि जो रिएक्शन होगी सोडियम मेटल क्या है, वहां पर पानी से क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये बेसिक नहीं है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर से भी डाल सकते हैं नाइट्रोजन का टेस्ट करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स से द लेसाइंस टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रोजन का लेसाइंस टेस्ट करने के लिए करते हैं भाई,
what we do, we take equal volumes of Le. अभी क्या होगा भाई, ये थर्ड में क्या होगा, ये डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन का हम टेस्ट कैसे करेंगे, नाइट्रोजन का कैसे पता करेंगे, क्या करें हम, let's say 2 ml Le plus 2 ml freshly prepared ferrous sulfate solution, बॉयल कर देते हैं इसको, बॉयल करते हैं इसको प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन, ओके प्लीज बॉयल, देन ऐड कूल एंड ऐड डाइल्यूट H2SO4, कूल एंड ऐड डाइल्यूट H2SO4, ये होगा हमारे पास टेस्ट। अब क्या देगा, ग्रीन और पर्शियन ब्लू कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कई बार क्या है, अगर नाइट्रोजन और सल्फर इकट्ठे हों तो इसमें भी होता क्या है, केमिस्ट्री क्या है, नाइट्रोजन गैस की देखिए प्लीज, ये केमिस्ट्री है Na+C+N, जो हमारे पास NaCN बन जाता है, ये आयनिक कंपाउंड, सोडियम साइनाइड, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव आयंस है और CN नेगेटिव आयंस है, ठीक है, CN नेगेटिव आयंस है। तो टेस्ट के दौरान क्या होगा, ठीक है, और हमने क्या मिला था, फैक्टोरियल मिला था, केमिस्ट्री क्या होगा, इसको रिएक्शंस कौन सी होंगी इससे दिवा जब ये टेस्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन का, इसमें ये जो आपके फेरस आयंस है ये, ठीक है, किससे मिलेंगे, 6CN नेगेटिव किससे मिलेंगे ऐसे, और क्या बन जाएगा FeCN6, ये बन गया कॉम्प्लेक्स आयन, इसके ऊपर क्या है, 4 नेगेटिव चार्ज है। और हीटिंग के दौरान क्या होगा, जो फेरस है ऐसे, फेरस जो हमारे पास है, ये क्या बना देगा भाई, ये फेरिक बना देगा, 3 पॉजिटिव फेरिक बना देगा, और ये जो फेरिक आयंस हैं ये आगे क्या करेंगे भाई, ये मिल जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स आयंस से और एक नया कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। कौन सा है, देखिए 4Fe3 पॉजिटिव प्लस ये वाला, ठीक है, 3 FeCN6 जो आपका ये आयन है, ये जो आयन है 4 नेगेटिव वाला, ऐसे मिलेंगे ये दोनों आयंस, फेरिक एंड दिस वन जो कॉम्प्लेक्स आयन है, एंड व्हाट वी गेट, दैट इज योर Fe4 Fe3CN6 राइट 3, ये बन जाता कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट, और ये पर्शियन ब्लू कलर का होता है, ये दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड imparts green or Persian blue color to the solution, which confirms the presence of nitrogen in the given organic compound. हम क्या करें, अगर ये दोनों हो गए, अगर यहाँ पर सल्फर नाइट्रोजन दोनों है, तो क्या होगा, ऐसे Na+C+S+N, ओके प्लीज, सोडियम से मिलकर गया, ये दोनों अपना ही बना देंगे HCl, देखिए मुझे तीनों मिलेंगे ना, 4, और ये एक नया हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया, सोडियम सल्फर साइनाइड। और जब ये टेस्ट करेंगे ऐसे 2 ml Le plus 2 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन प्लस H2SO4, जो भी हमने प्रोसेस किया था पहले, अगर यहाँ पर ब्लड रेड कलर आ जाए, ब्लड रेड कलर ऑफ द सॉल्यूशन, फिर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की प्रेजेंस दिखाता है, लेकिन कई बार क्या है, एक्सेस हीटिंग से, ज्यादा सोडियम मटेरियल से ये जो कंपाउंड है ये टूट जाता है, NaCN plus 2Na, टूट क्या बना देगा, ये दोबारा फिर बना देगा NaCN राइट प्लस Na2S, ये बना देगा भाई। तो फिर क्या है, ये ब्लड रेड कलर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्या सोडियम साइनाइड है और सोडियम सल्फाइड है, ये नहीं बन रहा, ये टूट गया बन के, ये बन गया दोनों। तो ये क्या देगा, नाइट्रोजन अगर है तो ये वाला टेस्ट देगा, पर्शियन ब्लू, नाइट्रोजन कंफर्म, फिर सल्फर के अलग से टेस्ट करते हैं, अकेला नाइट्रोजन ये टेस्ट आएगा, अगर दोनों इकट्ठे हैं तो ये बन जाता है ब्लड रेड और इसका नाइट्रोजन सल्फर दोनों है। कई बार ब्लड रेड नहीं आता है, ठीक है, तो सल्फर के अलग से टेस्ट कौन से हैं, दैट इज डिटेक्शन ऑफ सल्फर। लेट्स से फोर्थ हम लेंगे यहाँ पर प्लीज, डिटेक्शन ऑफ सल्फर, फोर्थ में आ रहा है डिटेक्शन ऑफ सल्फर,
और यहाँ पर ये हमारे पास जो टेस्ट गिवन टेस्ट हम करेंगे सल्फर के लिए। ओके प्लीज। फोर्थ, डिटेक्शन ऑफ सल्फर, डिटेक्शन ऑफ एस। पहला जो टेस्ट है उसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। क्या करेंगे, 1 ml एल लिया और उसमें हम डालते हैं फ्यू ड्रॉप्स या 1 ml के लगभग हम डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। व्हाट वी गेट, वायलेट कलर। देखिए प्लीज, Na2SE किसमें है ये, Le लेते हैं, 1 ml Le हमारे पास है, उसमें ये ठीक है सोडियम सल्फाइड है। उसमें क्या मिलाते हैं, ये कंपाउंड बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन Na2FeCN5। ये एक हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है भैया ये वाला, उसका सॉल्यूशन है पानी में, राइट। क्या बोलते हैं, पर्शियन ब्लू, जो हमारे पास कलर जैसे बोलते हैं, इसका नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। इस कंपाउंड का सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, और क्या बन रहा है यहाँ पर देखिए प्लीज, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बन जाता है Na4FeCN5NOS। यस, यहां पर लिगेंड NO है, यहां पर लिगेंड क्या होगा, NOS होगा प्लीज, ये लिगेंड है। तो ये कि नया कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाता है और इसकी वजह से वायलेट कलर आएगा, वायलेट कलर आएगा। तो सल्फर कंफर्म। तो ये ए टेस्ट था इसका सल्फर के लिए। बी टेस्ट में क्या होता है, लेड एसीटेट टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट। ये है लेड एसीटेट टेस्ट बोलते हैं इसको। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, Le है 1 ml प्लस 1 to 2 ml एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिडिफाई करेंगे और इसमें मिला देंगे लेड एसीटेट। क्या मिला देंगे भाई, लेड एसीटेट सॉल्यूशन मिला देंगे। यहाँ पर 3 चीजें मिला दी। ओके, और क्या हो जाएगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ये क्या बनेगा भाई, ब्लैक प्रेसिपिटेट। क्यों बनेंगे, लेट्स सी। ब्लैक प्रेसिपिटेट का बनना क्या दिखाएगा हमें, सल्फर कंफर्म्ड। अब ब्लैक पीपीटी क्यों बनते हैं, लेट्स सी दैट। ओके प्लीज, लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक पीपीटी। ये क्या, Na2S ये है प्लस लेड एसीटेट PbCH3COO2 PbS, ये बन जाएगा कंपाउंड लेड सल्फाइड, जो पानी में नहीं घुलता है, ये ब्लैक मास होता है, इसके ब्लैक पीपीटी बन जाते हैं। सल्फर कंफर्म्ड प्लस क्या बन रहा है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है खास प्लीज। हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए। लेड PbS बन रहा है, ब्लैक मास प्लस सोडियम एसीटेट दिखा दीजिए CH3COONA2 दो बन गए इसके ब्लैक मास, ब्लैक पीपीटी आप क्या करना। तीसरा टेस्ट होता है इसमें, दैट इज ऑक्सीडेशन टेस्ट फॉर सल्फर। थर्ड वन सी, ऑक्सीडेशन टेस्ट है ये, ऑक्सीडेशन टेस्ट। तो इसमें क्या, KNO3 प्लस सोडियम कार्बोनेट, ये 3 कंपाउंड है प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, लगभग बराबर मात्रा मिला रहे हैं इनकी, और तीनों को मिला के फ्यूज कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं। फिर ठंडा करके जो मास मिलेगा उसको पानी में मिला के क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन डाल देंगे। हीट these 3 compounds, then add some distilled water, extract, filter the solution, ठीक है, filter the solution to the filtrate, add dilute HCl and barium chloride solution। क्या हुआ यहाँ पर, ये फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेट है उसमें क्या मिला है, डाइल्यूट HCl प्लस बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। लेट्स द केमिस्ट्री प्लस बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में क्या होगा, ये केमिस्ट्री में क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट जो हमारे पास है इसको गर्म करेंगे, ये टूट जाएगा, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन, राइट। और जो ऑक्सीजन से क्या बनेगा, इसमें ऑक्सीजन से क्या बनेगा भाई, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम क्या करें, सल्फर आएगा ना वहां से, सल्फर, और क्या हमने सोडियम कार्बोनेट ऐसे प्लस सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्लस 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं ये टूट करके,
और फिर क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। ये सॉलिड बन गया भाई, ये पानी में घुला हुआ है, सोल्यूशन है ना ये। सोडियम सल्फेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस CO2 गैस। ओके, प्लस CO2 गैस। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या बनाया बाद में, डेल्टा प्लस बेरियम क्लोराइड, तो रिएक्शन क्या होगी फिर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सोडियम सल्फेट एक्वस है पानी में अभी जो बना है, इसमें क्या डाल रहे हैं, प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस मिला देंगे, ठीक है, HD5 करके। व्हाट वी गेट द बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी का ना क्या दिखा रहा है, व्हाइट पीपीटी का बनना दिखा रहा है कि उसमें सल्फर है। बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए हैं, प्लस 2 NaCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस 2 NaCl, ये बन गया व्हाइट पीपीटी। और इस तरह से सल्फर कंफर्म हो जाता है। ओके प्लीज, एंड दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग द कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने क्या किया भाई, ये देखा कि कार्बन हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, लेसाइंस एक्सट्रैक्ट क्या है, और लेसाइंस एक्सट्रैक्ट की मदद से कौन कौन से टेस्ट यूज करके हम नाइट्रोजन और सल्फर की प्रेजेंस या एब्सेंस कंपाउंड में शो कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द एंगल ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज केमिस्ट्री, एंड फ्रॉम द एंगल ऑफ एनी exam you face, particularly it is there in the 11th class syllabus, and there are questions in various exams which you face at various level during your career from this article, very basic article. Okay, please, thanks, namaste.